पास दौड़ा के लेके जा रहे हैं, जिस हमारे ये शरीर रूपी पेड़ को क्या कर रहे हैं, 6 ऋतु रूपी हाथी हिला रहे हैं, है ना, और 2 चूहे कुतर रहे हैं उसको। फिर भी जो थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति है वो हमें मजा दे रहा है। जब वो बंद हो जाता है तो गुस्सा आ जाता है कि नहीं? ये तो इसीलिए क्या करना है, शीत आतप बातप अरिसन यदि न जामिनी जागिरे, विफल से बिनु कृपण दुर्जन चपल सुख लब लागिरे। इंद्रिय चपल सुख, इंद्रिय सुख के लिए क्या है, कृपण, वो दुर्जन है, वो कृपण है, उसको बोला गया जो इंद्रिय सुख के लिए भागता है। इंद्रिय सुख के लिए भागता है उसको शास्त्रों में क्या कहा गया, यहां पे गोविंद दास क्या कह रहे हैं, वो कृपण है, वो दुर्जन है, वो दुर्जन है, वो कृपण है, वो कंजूस है। और शास्त्र क्या कहता है, जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागता है, पागल, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म, पागल कहा गया जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागता है ना। चपल सुख लब लागिरे, एधन जौवन पुत्र परिजन इथे के आछे पर तीथिरे, कमल दल जल जीवन टलमल भजौ हरिपद नीति रे। नीति मतलब हमेशा, है ना, नीति, भगवान की नीति होती है ना, नीति कांति बोलते हैं, नीति रे। रोज समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि वरना बैल के तरह या कुत्ते की तरह हमें छोड़ दिया जाएगा, है कि नहीं। ये धन जौवन पुत्र परिजन, यहां पे कौन है अपना, हम सबको अपना मान लेते हैं, लेकिन कौन है, ये धन जौवन पुत्र परिजन इथे के आचे पर तीतिरे, कमल दल जल जीवन टलमला। कमल के पत्ते में पानी का जो हसर होता है वही हमारे जीवन का हसर है। कब चला जाए पता नहीं चलता है, कब खत्म हो जाए पता नहीं चलता है। पुत्र, वो स्टोरी भी तो जानते हैं आप लोग सब, कौन सा, 4 पत्नी वाली स्टोरी नहीं जानते हो? अच्युतानंद प्रभु आप तो जानते हो, बच्चों को तो सुनाते हो आप, 4 पत्नी वाली स्टोरी नहीं जानते हो? तो आप तो जानते हो, भूल गए हो, अभी मैं पूछ लिया तो भूल गए, है ना। वो व्यक्ति था ना जिसके 4 पत्नी थे, जो चौथी पत्नी को वो सबसे प्यार करता था, लेकिन चौथी पत्नी उसको भाव नहीं देती थी। वो तो ऐसे थी कि क्या है, जैसे ही कुछ होए तो इसका रास्ता अलग, उसका रास्ता अलग। और तीसरी पत्नी, चौथी के बाद तीसरी है ना, वो क्या चाहती थी, वो इसको इतना, है ना, ये वो किसी और के साथ भाग जाए अगर इसका कुछ हो जाए, ऐसी थी। और तीसरी को भी ये जी जान लगा के प्यार करता था, मतलब सब कुछ नेछावर करता था। और दूसरी पत्नी को इतना भाव नहीं देता था, लेकिन दूसरी पत्नी इसको प्यार करता था, प्यार करती थी कि अगर इसका कुछ हो जाए तो शमशान तक जा सकती है। और पहली पत्नी को ये आड़े नजर देखता भी नहीं था, लेकिन पहली पत्नी इसको इस पे जान लुटाती थी। तो इसके मित्र ने, डॉक्टर था, बोला कि तेरा समय हो गया बाबा, जिसको जो बोलना है बोल दे। चौथी पत्नी को बुलाया, जिस पे जान निछावर किया था, सब कुछ दे रहा था, है ना? बोला कि मेरा समय हो गया, चलोगी, मैंने तो सब कुछ लुटा दिया तुम्हारे लिए, चलोगी? बोला क्यों, आपका रास्ता अलग हो गया, मेरा रास्ता अलग। दूसरी पत्नी बुलाया, तीसरी पत्नी को बुलाया कि मैंने सब कुछ निछावर किया, तुम चलोगी? वो बोली अभी तो मैं जवान हूं, मैं नहीं चल सकती आपके साथ, मैं तो किसी और की हो जाऊंगी। फिर बहुत टूट गया, तीसरी पत्नी को बुलाया, बोला कि मैंने तुम्हें इतना भाव नहीं दिया, लेकिन तुमने मुझे हमेशा प्रेम किया है, तुम चलोगी? बोला हाँ चल तो लूंगी, लेकिन शमशान तक चल लूंगी। पहले पत्नी को जब बुलाया, पहले पत्नी ने क्या बोला, जिंदगी के साथ भी
चलूंगी। जब शादी करी तो सोच ली, है ना, मैं चल लूंगी। हमारे भी जो प्रभु हैं उनके 4 पत्नी है, जो माताएं हैं उनके 4 पति हैं। कैसे? चौथी पत्नी कौन है? शरीर। शरीर का रास्ता अलग हो जाता है, आत्मा का रास्ता अलग हो जाता है ना। तीसरी पत्नी कौन है? देखो कुछ गलत बोलते हैं लेकिन बोलेंगे। तीसरी पत्नी कौन है? धन संपत्ति। वो कहां तक धन संपत्ति क्या होता है? किसी और को हो जाते हैं, है ना। जैसे ही शरीर छूटता है किसी और के हो जाते हैं। दूसरी पत्नी है घर वाले, है ना, वो कहां तक जाते हैं? रिश्तेदार घर वाले कहां तक जाते हैं? शमशान तक। और पहली पत्नी भगवान, है ना, परमात्मा, जो शरीर के साथ भी है, शरीर के बाद भी आपके साथ रहते हैं हमेशा। परमात्मा, है ना, आपके साथ। हम नाली के कीड़े बन जाए तब भी वो हमारे साथ। ये धन जौवन पुत्र परिजन इथे के आचे पर तीतिरे। यहां पे बाकी लोग कहां तक जाएंगे? शमशान तक जाएंगे बाबा। तो इसीलिए मन को बुलाना चाहिए। मन, तूने अभी तक क्या नहीं किया? दुर्लभ मानव जन्म सत्संग। सत्संग नहीं किया। सत्संग से क्या प्रेरणा मिलती है? जब हम सत्संग करते हैं तो प्रेरणा मिलती है मन को बुला के भजन करने की, प्रेरणा देने की।